और बड़ी खबर आ रही है, विनाशकारी भूकंप से प्रभावित सीरिया ने भारत से मदद मांगी है। सीरियाई दूतावास ने भारत में लोगों से दान करने की अपील की है। देखिए, भारत लगातार तुर्की और सीरिया की पहले से ही मदद कर रहा है, लेकिन इस बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीरियाई दूतावास ने भारत में लोगों से दान करने की अपील की है। तो आपको बता दें, मदद और सहायता लगातार भारत की तरफ से सीरिया भी पहुंच रही है, तुर्की भी पहुंच रही है, लेकिन इस बीच अब देखिए सीरिया की तरफ से भी, क्योंकि सीरिया लगातार प्रभावित हो रहा है, वहां पर 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब सीरिया की तरफ से भारत में लोगों से दान करने की अपील की गई है। तुर्की में सरकार की तरफ से वसूले गए भूकंप टैक्स पर बवाल मच गया। तुर्की में 1999 में भी विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके बाद वहां की सरकार ने लोगों से भूकंप टैक्स वसूलना शुरू किया था, जिससे जमा रकम का इस्तेमाल भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए होना था। लेकिन अब उसी भूकंप टैक्स को लेकर लोगों ने सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि 6 फरवरी को आए इस विनाशकारी भूकंप से 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 35,000 से ज्यादा है। दिन रात राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हजारों लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी है। इसी वजह से भूकंप टैक्स को लेकर लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क उठा। पूछा जा रहा है कि भूकंप से निपटने के नाम पर जो टैक्स वसूला गया, वो रकम कहां गई, क्योंकि भूकंप की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। ऊपर से ठंड और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का आरोप है कि कई इलाकों में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी तुर्की की सरकार मदद नहीं पहुंचा पाई, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। तुर्की ने 23 साल पहले यानी 1999 में आए भूकंप के बाद एक नया टैक्स लगाया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स है, जिसे भूकंप टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टैक्स से करीब 88 बिलियन लीरा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ की रकम जुटाई गई, जबकि ये नहीं बताया गया कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाता है। इसी वजह से तुर्की की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों की शिकायत मिलने पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने समस्याओं को जल्द हल करने का वादा किया। वहीं सीरिया के सिविल डिफेंस ने यह बताया है कि सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,377 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 2,950 बताई गई। इस बीच में सिविल डिफेंस ने अरमानास शहर में बचाव कार्य का सोमवार का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मलबे के नीचे दबे बच्चे को अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहा गया और थोड़ी देर में उसे बाहर निकाल लिया गया। सबने ऊपर वाले को शुक्रिया कहा। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तुर्की की मदद मांगने से पहले ही भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को सुबह करीब 7 बजे विनाशकारी भूकंप आया था। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भूकंप आने के महज 1 घंटे के अंदर ही भारत ने ऑपरेशन दोस्त पर काम शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के तुरंत बाद 6 फरवरी की सुबह 7:30 से 8 के बीच ऑपरेशन दोस्त की तैयारी पर चर्चा शुरू हो गई थी। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुबह 10 बजे एक बैठक की। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने 12:30 बजे अलग अलग मंत्रालयों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और एनडीआरएफ के महानिदेशक के अलावा कई दूसरे अधिकारी भी शामिल थे। और ये तमाम बैठकें तब शुरू हुई थी जब तुर्की की तरफ से मदद के लिए भारत को किसी तरह का कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं मिला था।